हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। एसएससी जेईई 2023 का आपको भी पता है, रिजल्ट आ चुका है। तो गाइस, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, क्या मेडिकल प्रोसेस होता है। तो आज मैं आपको 3 डिपार्टमेंट्स की बात करूंगा। एक बीआरओ का प्रोसीजर बताऊंगा, मेडिकल का भी, और साथ में सीपीडब्ल्यूडी और एलएस का। तो वीडियो शुरू करते हैं टू द पॉइंट। गाइस, मैं अगर आप लोगों से बात करूं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये दिमाग में आएगा कि क्या क्या हमें ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो देखिए, अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, जब भी जाएं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, तो उसकी 6 कॉपी आप लोगों की लगेगी। इंक्लूडिंग अगर मैं बात करूं बीटेक अगर आपने किया है, डिप्लोमा किया है, तो आपको हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए। साथ में आपको फाइनल ईयर का भी चाहिए, कंप्लीट जो होता है। और हर किसी का 6 कॉपी, और हर एक कॉपी को आपको अटेस्टेड करवाना है गस्टेड ऑफिसर से, और वो भी ग्रुप ए का होना चाहिए। अब वो कहीं से भी हो सकता है कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है कि आपका मेडिकल ऑफिसर हो, सरकारी। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, और साथ में अलॉन्ग विथ आपको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जरूरत होती है। तो जैसे आपको मैट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी सर्टिफिकेट की 6 कॉपी, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की भी आपको 6 कॉपी जरूरत होती है। साथ में अगर आपने एमईएस और बीआरओ के लिए अप्लाई किया है, अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों की डाउट होता है कि हमारे पास सैलरी स्लिप है। बहुत सारी कंपनी में लोग काम करते हैं, सैलरी स्लिप नहीं होती है, एनपीएस नहीं होता है। तो देखो, अगर आपने काम किया है तो उस कंपनी पे आप वहाँ पे बस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लो, बट उस कंपनी को जाएगा नहीं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। वह कंपनी एक्सेप्ट जरूर करे कि हाँ, इन्होंने हमारे के यहाँ काम किया था। तो ये यहाँ पे कुछ बच्चों के डाउट होते हैं, तो ये मैं आपको रेक्टिफाई कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वजह से उनको लगता है कि इन डिपार्टमेंट्स में उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, बट कंपनी शुड मस्ट एक्सेप्ट दैट कि हाँ, इन्होंने मुझे मेरे यहाँ काम किया था। और आप ऑब्वियस बात है, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरत है। इसकी भी हमारी 6 कॉपी है। इसमें आपको अटेस्टेड कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है यार कि अगर ये, और इसकी ओरिजिनल भी चाहिए और साथ में फोटो कॉपी भी चाहिए। इन सब का हमारा ओरिजिनल भी चाहिए होता है और फोटो कॉपी भी चाहिए। साथ में अगर आप लोगों का किसी कैटेगरी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है, तो आप उसकी सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में एक्स सर्विस मैन के लिए, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ का एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो गाइज, ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए। और कभी कभी आप लोगों की बैक आ जाता है, तो गाइज याद रखना, अगर बैक है किसी सेमेस्टर में, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए और उसको भी अटेस्टेड कराना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी उनका प्रोविजनल फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है, वो डिग्री नहीं आया होगा, या फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आया होगा, बट जो भी हमारा एसएससी जेईई 2023 का रिलेवेंट डेट है ना, उसके पहले उनका रिजल्ट आ गया था। तो ऑब्वियस बात है, आप भी अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करा करके जरूर यूज कर सकते हैं। तो गाइस, अलॉन्ग विथ अगर मैं आपको बात करूं, ये सारा है पूरा का पूरा। बीआरओ में देखो, आपको भी पता है कि 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। बीआरओ थोड़ा सा सेपरेट है, बीआरओ का सब कुछ अलग ही क्राइटेरिया है। बाकी रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में मेडिकल कुछ भी नहीं होता है। जो मैं आपको सिंपल एक प्रोसीजर बताऊंगा, आराम से हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा वीडियो बताऊं, तो एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 2023 वाले में आप जाओगे ना, तो देखो एक चीज याद रखना, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपके सारे पास आपके जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सर्टिफिकेट सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। हाँ, ये मेरी सलाह है आप लोगों को कि जो भी लेकर के जाओ, लेटेस्ट लेकर के जाओ। अब फोटोग्राफ भी अपना आपका लेटेस्ट होना चाहिए। नहीं तो जो फॉर्म भरते समय आपने फोटोग्राफ सबमिट किया था, वही वाला फोटोग्राफ हो तो एज बेस्ट होगा। बट यहाँ पे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स वगैरह आपको दिए हुए हैं। एससी सर्टिफिकेट है, एसटी का, फिर उसके बाद ये आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट आप लोग देख लीजिएगा। बस इसमें एक चीज याद रखना, पॉइंट यहाँ पे आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो कोशिश ये करना यार कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करेंट फाइनेंशियल ईयर का होगा, तो वो बेटर रहेगा। इनफैक्ट आप 2023 की बात करें, तो 2023-24 का रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है, हर समय रूल्स रेगुलेशन बदलते रहते हैं। फिर आप ईडब्ल्यूएस में तो सोचना ही है, क्योंकि लेटेस्ट ये हमारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आया था। तो कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा हमारा एंगल नहीं लगता है। सर्टिफिकेट जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके पास होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि
डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह पुराना भी रहे तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना कि नया भी बनवा देना। उस उन चीज़ों की वजह से रिजेक्ट नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊँ, उसके लिए पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बच्चों की, अगर आप बीआरओ के लिए जा रहे हैं, तो बीआरओ में देखो क्या होता है कि ये कुछ कंडीशंस हमने ऑफिशियल वेबसाइट से बीआरओ का जो डोजियर आता है, उसमें हमने ये सारे पॉइंट्स माना है, देखा है कि ये सारा पॉइंट्स वहाँ पे उन्होंने दे रखा है, तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका क्लियर है। बट अगर मैं बीआरओ की और भी बात करूँ, तो बीआरओ में देखो 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में हमें क्या कराना होता है कि 1 माइल का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो 10 मिनट में ट्रेवल, मतलब आपको दौड़ना होता है। तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, तो वो बहुत आसान होता है। बाकी आपको चश्मा वगैरह लगाने के बाद 6x6 का विज़न होना चाहिए, और किसी भी तरह की डिसेबिलिटी बीआरओ में अलाउड नहीं है। और फीमेल, ऑब्वियस बात है, फीमेल कैंडिडेट इसमें अलाउड नहीं होती हैं। साथ में आपको पूरी तरह से, अगर मैं इनफैक्ट अभी मैंने किसी बच्चे से बात भी किया था, तो उसने बहुत स्ट्रिक्ट बताया कि बीआरओ ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सब कुछ पूरे बॉडी को मतलब कि चेक किया जाता है बहुत बारीकी से, और बहुत सारे टेस्ट वगैरह आप लोगों को पहले से करा करके जाने होते हैं, सो दैट कि वहाँ पे आपका टाइम बचे। और जरूरी है, वो हमारा एक पार्ट होता है बीआरओ में। और एक वीडियो भी मैंने आपको बीआरओ के मेडिकल स्टैंडर्ड पे किया है, जस्ट आप आई कार्ड आपको दिखाएगा, उस पर क्लिक करके सारी जानकारी वहाँ पे ले सकते हो। मैंने प्रॉपर आप लोगों को एक एक स्टेप वहाँ पे समझा रखा है। हाँ, अगर मैं बात करूँ बीआरओ के बाद मेडिकल प्रोसेस की बात करूँ, सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस की बात करता हूँ, तो देखो सबसे पहले मेल आप लोगों को रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा। सीपीडब्ल्यूडी के बाद सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा सीएमओ के पास, सीएमओ ऑफिस में। इट मीन्स कि आपको जाकर के वहाँ पे सीएमओ से ही कलेक्ट करना है, और सिग्नेचर भी सीएमओ का चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि वहाँ से कलेक्ट करके कहीं से भी साइन करा लेना, सीएमओ मौके पे नहीं है। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो, यार हमें कराना है तो जल्दी से जाना, है ना, लास्ट टाइम में मत जाना। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह से यूरिन टेस्ट आपको करा लीजिएगा, आई साइड का टेस्ट करा लीजिएगा, कलर ब्राइटनेस टेस्ट होता है। तो ये सारा हमारा सीपीडब्ल्यूडी का है। तो मुझे लग रहा है कि सीपीडब्ल्यूडी में एसेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का, तो एक स्टैंडर्ड अपना मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का प्रोफार्मा होता है, ये कमांड आपको खुद ही भेज देता है रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर उसके बाद यहाँ पे सीएमओ ऑफिस में जाना है, मेडिकल या कॉलेज वगैरह में यूरिन टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, ये सारी चीज आप लोग करवा दीजिएगा। फिर उसके बाद सीएमओ ऑफिस पोस्ट कर देगा। यहाँ पे बेसिकली एमईएस में बात करते हैं कमांड को, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बेसिकली मेडिकल का। तो पूरी कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ कि यार सीपीडब्ल्यूडी में और एमईएस में हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है राइट नाउ। और बीआरओ का तो हमने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया कि पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के अगर आप लोगों के मन में कोई मतलब क्वेश्चन बन रहा होगा, एक बार आप बताइएगा। हाँ, ये है कि कुछ लोगों के सवाल एफएक्यू आएंगे कि यार मेरा सर्टिफिकेट इस तरह का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, मेरा स्टेट गवर्नमेंट का है। तो देखो यार, एक चीज मैं आपको, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सर्टिफिकेट की वजह से कभी रिजेक्शन नहीं होता, आपको टाइम भी दे दिया जाता है। बट मैं ये कर रहा हूँ कि अभी आपका रिजल्ट आया है और आपका सिलेक्शन हुआ है, तो गाइज आपके पास टाइम ही टाइम है, आप बनवा दो। आपके पास पुराना है कोई दिक्कत नहीं, आप बनवा दो। नहीं भी बन पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट याद रखना आपका स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फॉर्मेट आप लोगों का सेम होना चाहिए। फॉर्मेट आप लोगों का सेम होना चाहिए, याद रखिए, जो यहाँ पे हमने आपको मेंशन किया है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर होता है, जिसमें सिलेक्शन की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि क्या है, एसएससी वेटिंग लिस्ट तो जारी नहीं करता है। अब पहले ऐसा हुआ करता था कि प्रोविजनली वो लोग सेलेक्ट कर लेते थे, देन आफ्टर आप लोगों को बाद में कुछ टाइम मिल जाता था। इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप रिस्पेक्टेड कमांड में जाओगे, रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे ना, तो सब कुछ पहले से रेडी करके जाओ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जर्नी में। और भी अगर किसी भी तरह के हेल्प की जरूरत है बताइएगा। बाकी ऐसा नहीं कि 2023 वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऑब्वियस बात है ये वीडियो अगर 2024 में आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सब लोगों के लिए है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वन स्टॉप सब्सक्रिप्शन प्लान हमारे पास है, वहाँ पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच तक, जिसमें हम सारे
एग्जामिनेशंस की लाइव क्लास दे देंगे, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ होता है, फ्री में होता है, सारे बैचेस वगैरह एक सब्सक्रिप्शन में। और इसके लिए आपको लोवेस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा। और आपको पता है कि हमने 2023 में मतलब रिजल्ट के मामले में तो मैक्सिमम रिजल्ट आप लोगों को शो किया हूँ और हम लोगों ने दिया भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो गाइस 2024 में अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कूपन कोड अगर लगाना होगा तो Y201 लगाएं। और इसमें अच्छी बात यह है कि एसएससी का जो हमारा लेटेस्ट बैच है अड्डा 24/7 पे, वो भी इसमें मिलेगा, यकीन बैच, साथ में संगम 2024 का बैच। तो ये दोनों ही बैच इसमें इंक्लूड है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी में जाओगे तो ये आपको नया बैच आपको दिख जाएगा, जो कि एक बैच हमारा 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, एक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर से। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने बैच को इनरोल करो, जिसमें टेक और नॉन टेक सब कुछ है। महापैक का पार्ट आप ये भी बैच इनरोल कर सकते हो, आप चाहो तो महापैक इनरोल करो, इट्स योर चॉइस। ज्वाइन करते समय मैंने आपको बता दिया, अगर इस बैच में इनरोलमेंट करना है तो आपको यहाँ पे ये व्यू ऑफर में जाकर के यहाँ पे देख रहे होंगे 3000 के आसपास है, बट ये कोड आप लगा करके एक कूपन कोड Y201, हाँ, तो ज्वाइन कर सकते हैं बेटा इस चीज को। 28 रुपये, और अड्डा का एप्लीकेशन होगा तो 2726 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। एंड 2024 के बच्चे भी ध्यान दें कि यह सारी चीज़ें अपने पास रेडी रख लें, सो दैट कि 2024 में भी आपको पता है कि पेपर आपका जून में है, तो भाई ऑब्वियस बात है हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और आपको कोई कंफ्यूजन हो एक बार मुझे बता दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बच्चों की, अगर आपको डीडी में कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पे रीच आउट भी कर सकते हो, और एक मेल आईडी भी दे देता हूँ बेटा आप, ठीक है, और ये मेल आईडी दे देता हूँ, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिएगा। और बेसिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की समस्या हो, आपको लगता है कि नहीं आपकी कुछ क्वेरी बन रहे हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।